जय द्वारकानाथ। हमारा मन भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में क्यों नहीं लगता है? इसका क्या कारण है? हम चाहते हैं भगवान की भक्ति करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का पूजन करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के मंदिर में जाएं, दर्शन करूं, उन्हें सेवा करने का एक मौका हमें दिया है, उनकी मैं सेवा करूं। हमारा मन क्यों नहीं लगता है? ऐसा क्यों? हम चाह रहे हैं कि हमारा मन लगे, चाहे हमारा बचपना हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो। किसी अवस्था में भी कभी कभी हमारे अंदर से वैराग्य उत्पन्न होता है, संसार से विरक्ति आती है। मन संसार से हमारा मन जो उपराम होता है तो भक्ति की ओर हमारा झुकाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि मन आपका संसार से उपराम हो रहा है, माने वैराग्य ले रहा है, संसारिक कार्यों में आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ हट करके करना चाहते हैं, माने विरक्ति आ रही आपको है, तो सबसे पहले आप संतों की संगत कीजिए, जो ज्ञानी पुरुष हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पास कोई बाह्य आडंबर नहीं है, एकदम आडंबर से रहित हैं, भगवान के भक्ति में लवलीन है। मैं तो यहां तक कहूंगा, ऐसे भगवान के भक्त भगवान के सिवा कोई और बात नहीं करते हैं। उनकी चर्चा होती है, उनकी बातें होती है तो ईश्वर के लिए होती है। अपने व्यवहारिक सत्ता में भी ईश्वर से ही बात करते हुए, ऐसा लग रहा है मानो वह ईश्वर से बात कर रहे हो। ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, कोई भक्त पुरुष मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, आप उनके पास जाया करें। आपसे जो बनता है उस सेवा कीजिए। भगवान ने आपको जो कुछ दिया है, कृपा करके आपके ऊपर जो कुछ दिया है उनके चरणों में भेंट में रखिए और प्रणाम कीजिए। गुरुजी हम पर भी कृपा कीजिए, हमारे अंदर भी भगवान के प्रति भक्ति प्रकट हो जाए। हम भी भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। चाह तो रहा हूं लेकिन मन हमारा नहीं लगता है। जानते हैं, हो सकता है उस संत की कृपा हो जाए, उस गुरु की कृपा हो जाए, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, आपका मन निर्मल हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, पूर्व जन्म के पाप से सत्संग न सुहात, जैसे ज्वर के बेग से भोजन रुचिकर न जात। यहां पर एक जन्म की बात नहीं है, यहां अनेक जन्मों की बात यहां तो है। देखिए, ये अध्यात्म का क्षेत्र है, मैं आप सांसारिक बात नहीं कर रहा हूं, भौतिक बात नहीं बात कर रहा हूं, ये अध्यात्म की बात हो रही है यहां पर। अनेक जन्मों में जो ने अशुभ किए, अघ किए, मैंने पाप किए हमने हैं, वो पाप के बोझ से इतना पाप ज्यादा हो गया है, हमारे चित्त में इकट्ठा हो गया है, मैंने हमारे संस्कार में आ गया, हमारे जीवन में आ गया, हमारे स्वभाव में आ गया, हमारे मन में आ गया।
इतना पाप ज्यादा किए हैं, इस जन्म का हो चाहे अनेक जन्मों का हो, वह सारे पाप जो है हमें भक्ति की ओर नहीं ले जाने दे रहे हैं। जिस प्रकार से पूर्वजन्म के पाप से सत्संग न सुहात, सत्संग हमें अच्छा नहीं लगता, भगवान कथा अच्छा नहीं लगती हमके, भगवान कीर्तन अच्छा नहीं लगता हमें, भगवान के मंदिर जाना भी अच्छा नहीं लगता है। ये संतों की वाणी है, क्योंकि पाप किसी का बाप नहीं होता है। पाप जो है आपको शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं होने देगा, आप चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। चाहते तो बहुत है, लेकिन कोई न कोई विघ्न, कोई न बाधा, मन में उपराम, नाना प्रकार की बातें आ सकती हैं, आप उसे वंचित रह जाएंगे। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि आपका मन भगवान के ध्यान में, भगवान के पूजन में, भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में मन नहीं लगता है, तो प्रथम आप संत की सेवा कीजिए। एक रास्ता है, एक मार्ग बता रहा हूं आपको मैं, कि संत के पास जाइए, हफ्ते में जाइए, महीने में जाइए, 15 दिन में जाइए, रोज जाइए। जब आपको मौका मिलता है, कुछ फल है, फूल है, मीठा है, कोई सामग्री है, जल है, दूध है, जो आपसे बनता है, गुरु जी के चरणों में रख के प्रणाम करिए। देखिए, भक्ति ऐसी नहीं मिलती है। भक्त सबरी ने यही किया है। मतंग मुनि के आश्रम में से बाहर रहकर मतंग मुनि के आश्रम की सेवा करती है। क्या करती है? रात्रि में उठ के झाड़ू बौहरी कर देती है, लकड़ियां चुन करके शाम को रख लेती है, सुबह लाके दरवाजे पर रख देती है, फूल चुन के लाकर दरवाजे पर रख देती है। सेवा, जानते हैं, उस सेवा से मतंग मुनि प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया है। एक दिन स्वयं भगवान चल करके आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, साक्षात वह परमपिता परमेश्वर रामा अवतार में अवतरित होगा और तुम्हें दर्शन देने के लिए साक्षात स्वयं चल के आएगा, तुम पर कृपा करेगा। देखिए, ये संत है, उसे हम ऋषि कहते हैं, आज हम संत कहते हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, जब हम संतों की संगत करेंगे, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अच्छे महापुरुषों की संगत करेंगे तो आपके अंदर गुणवान होने की प्रतिभा निखर जाएगी, आपके अंदर गुण प्रकट होगा, सद्गुण प्रकट होगा आपके अंदर। और बुरे व्यक्ति का संगत करेंगे तो आपके अंदर अवगुण भरते चले जाएंगे, अवगुण में अवगुण जो है चले जाएंगे, अवगुण के भंडार हो जाएंगे आप। संत कहते हैं भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, सेवा करने में मन नहीं लगता है, या संतों की भाषा आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम संसारी हैं, आध्यात्मिक तो है नहीं है। यदि आध्यात्मिक होते तो संतों की बात समझ में आ जाती। संसारी की बात जल्दी समझ जाता है, आध्यात्मिक की बात जल्दी समझेगा। जिस प्रकार से कोई अंग्रेजी बोलना जानता है और अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दूसरा भी है, वो भी बोलना जाता है, सुनना जानता, समझना जाता है, तो अंग्रेजी में बात का चट से समझ में आ जाएगा। और एक आदमी हिंदी भाषी है, एक आदमी अंग्रेजी भाषी है, तो मुश्किल है, अड़चने आ जाती है वहां पर। कैसे एक दूसरी बात कह पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे वहां पर? वही बात यहां भी है। संत का संग है बड़ा कठिन काम है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा है, कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा,
जाति वर्ण कुल खो। है बात थोड़ी अटपटी है, नहीं समझ आता है। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होत। बहुत सारी कामनाएं आपके अंदर भरी हुई है, क्रोध का आवेग आपके अंदर भरा पड़ा है, दुनिया भर की लालच आपके अंदर पड़ी हुई है। सोचिए, बहुत सारी कामना लेके ढो रहे हैं, स्वभाव हमारा क्रोधी है, जिद्दी है, हठी है, किसी की बात हम मानने को तैयार ही नहीं है, जो हम कह रहे हैं वही सही है। लालच इतना भरा कि पूछिए मत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इनसे भक्ति न होता है। भक्ति तो कोई सुरमा करता है, कोई वीर, कोई बहादुर करता है, कोई साहसी आदमी करता है, जिसने अपनी जाति, अपना कुल, अपना खानदान, अपनी मान मर्यादा सब त्याग दिया उसने। जरा सोचिए, कोई अभिमान उसके पास में नहीं है। बात ध्यान देने की है। आपका सारा घमंड जा सकता है, सारा अभिमान जा सकता है, ज्ञान का भी, ध्यान का भी, धन का भी, मकान का, जमीन जायदाद का, रुपया पैसा, जो भी संसार में आपका सब अभिमान जा सकता है, लेकिन जाति का अभिमान नहीं जाता है, जाति घमंड नहीं जाएगा। जाति घमंड आपको रोक के रखेगा, जाति का घमंड नहीं जाता है, अकड़ तो बनी ही रहेगी। कबीर साहब कहते हैं भक्ति न होता, उसके लिए बहुत ही झुकना पड़ेगा, आपको नरम होना पड़ेगा। महर्षि वशिष्ठ की कुटिया पर भगवान राम जाते हैं और गुरु जी के चरण दबाते हैं। मैं राजपुत्र हूं, घमंड नहीं है। इस साम्राज्य का, अयोध्या साम्राज्य का मैं होनहार जो है राजकुमार हूं, यह घमंड नहीं उनको है। गुरु आश्रम गए हैं, महर्षि वशिष्ठ के मुनि के आश्रम में गए हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम किया है, अपना में चरण दबाते उनके हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, गुरुवर हमें भी ब्रह्म ज्ञान दे दो। बड़ी दूर की बात है। बात समझ लो, घमंड आपको भक्ति नहीं करने देगा। चाहे कोई भी घमंड है, चाहे कोई भी अभिमान आपके अंदर है, वह रोक देगा, झुकने से मना कर देगा। जो आदमी झुकना नहीं जानता है वह भक्ति नहीं करेगा। अरे गुरु के चरणों में लिपट जाओ, उनका आशीर्वाद हो जाएगा। समझो, आशीर्वाद उनका मिल गया तो भक्ति आपके हृदय में प्रकट होगी, अंतःकरण में प्रकट हो गई आपके। जो यह संतों का संग, गुरुओं का संग है, महात्माओं का संग है। आपके पास जब भी मौका मिलता है, किसी न किसी महात्मा को देखिए, ज्ञानी पुरुष है, भगवान का परम भक्त है, केवल भगवान की भक्ति के सिवा कोई और बात नहीं करता है, भगवान कथा के सिवा कोई और बात नहीं करता है, फालतू प्रपंच से रहित है। आप जाइए उनके चरणों में कुछ भेंट दीजिए, बिना सेवा किए आपको भक्ति नहीं मिलेगी। आप भक्ति चाहते हैं, भगवान का भजन में हमारा ध्यान लग जाए, भगवान की भक्ति में हमारा ध्यान लग जाए, हमारा मन लग जाए और संतों की बात समझ में आने लग जाए, संत क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, सारी बात हमारे जो है अंतःकरण में उतरने लग जाए, तो संगत कीजिए, संगत कीजिए साध की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, संगत कीजिए सादगी हरे कोट अपराध। सदगुरु नानक अपना अनुभव कह रहे हैं, साधु पुरुषों की संगत कीजिए, आप उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्या कहते हैं, बैठेंगे तभी आप सुनेंगे और उनका आशीर्वाद हो जाए, उनकी कृपा हो जाए,
उनका वरद हस्त आपके सिर पर, आपका उनका वरद जो वरद हस्त होता है, हाथ जो होता है आपके सिर पर पड़ गया, तत्क्षण आपका ज्ञान प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी तत्क्षण। संगत कीजिए साधकी हरे कोट अपराध। जन्म जन्मांतरों के कितने भी कोटि आपके जो है पाप हैं, अग हैं, अपराध हैं, सब के सब भस्मीभूत हो जाएंगे। क्योंकि उस संत के पास, उस महात्मा के पास, उस गुरु के पास में तपो तेज बल होता है, तप की अग्नि उसके पास में है। कूड़ा का जो ढेर लगा हुआ है, अपराध का, पाप का, अग्नि लगाते ही गुरु उसको जला के राख कर देगा, आपका चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा। देखिए यह संतों की बात है। संतों ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो पाया, वह दर्शाया, लोगों को बताया। महाजनो ईन गता सपंथा, जो महापुरुष है, महान जन है, महान लोग है, महापुरुष है, जिस मार्ग से परमात्मा को जाना, ढूंढा, पाया, अनुभव किया, वही मार्ग बताते हैं। उनके पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, कही कही बात नहीं है। वो कहते मैंने अनुभव किया और मैं अनुभव करके आपको बता रहा हूं। मैंने जाना, मैंने पाया, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, अब मैं भी आपको रास्ता दिखा रहा हूं। जरा सोचिए, मैं अभी अपने गुरु स्थान अप्रैल के महीने में गया था, वहां पर गुजरात में बेट द्वारका, जहां साक्षात भगवान विराजते हैं, आज भी विराजते हैं। वहां पर दर्शन करके हृदय गदगद हो जाता है। आज भी भगवान की वहां पर स्मृति चिन्ह बहुत सारे पड़े हुए हैं। जहां जहां भगवान ने कृपा की है, वो सब कुछ आज भी वैसे के वैसे दिखाई देता है। वहां पर है। गुरु आश्रम में गया था मैं, हमारे गुरु आश्रम के गुरु भाई के शिष्य हैं श्री मोहन भाई कावा, गुजराती हैं। भक्ति तो अपार अंदर है। उन्होंने जिज्ञासा किया है, भगवान के भक्ति में हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है, संतों की बात हमें कुछ समझ में नहीं आती है। संगत हुआ मुझसे उनसे। हनुमान जयंती थी, वहां पास में डांडी हनुमान मंदिर बड़ा फेमस है, वहां का है, बड़ी भीड़ होती है। एक ही मंदिर आपको मिलेगा, मकरध्वज हनुमान का मंदिर। जहां तक मैंने भ्रमण किया है बस वही देखा मैंने, बाप बेटे का मूर्ति, पिता और पुत्र, मकरध्वज और हनुमान। विशाल मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। हनुमान जयंती पर आए थे, रामधुन का बड़ा प्यार से गाते हैं, हुआ क्लासिकल, उन्हें संगीत सीखा है। संगत हो गई, 2 दिन संगत मेरी हुई उनसे, बस खुल जाए, और आधा घंटा संगत हुई है। जो जिज्ञासा थी उनके अंदर, मैंने उसको प्रकट किया, मैंने बताया, उसको समझाया, मैंने, बड़ा प्रसन्न हो गया। कहते हैं मैं आपका YouTube पर डेली, मैंने नित्य वीडियो देखता हूं मैं, लेकिन संतों की बात समझ में नहीं आती है। संतों की बात तो तभी समझ में आती है जब हम संत के पास जाते हैं। अरे भाई, शराबी का संग करोगे तो शराबी की भाषा भी समझ जाओगे।
किसी धनाढ्य आदमी का संग करोगे, धन क्या चीज होता है, धन का क्या महत्व होता है, तो धन का जो परिभाषा समझ में आने लग जाएगी आपको। किसी नेता को समझना है तो नेता का संग करो, उस नेता की सारी परिभाषा समझ में आने लग जाएगी आपको, नेता क्या होता है, क्या बोलता है। विश्व संतों की बात समझ में, अध्यात्म की बात आपको समझना है तो आध्यात्मिक बनने के लिए आपको आध्यात्मिक आदमी के पास जाना पड़ेगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा। और यह सब कृपा पर ही निर्भर है, ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस जीव पर भगवान कृपा होती है, देखिए आप मानिए चाहे मत मानिए, यह अध्यात्म का विषय है। जैसे कोई आदमी भिखारी हो, उस राजा के महत्व क्या जानेगा, राजा क्या होता है। जैसे कुएं का मेढक है, वो समझता है, कूप मंडूक न्यायन कहा जाता है उसको संस्कृत भाषा में, तो कुएं का मेढक समझता है सारी दुनिया बस एक कुएं भर ही है, बस इस छलांग से वहां छलांग, वहां छलांग से यहां छलांग करता है, सारी दुनिया इस कुएं के अंदर ही है, इतना ही है। एक समुद्र में रहने वाला जो मेढक करता है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, इसका कोई अंत नहीं है। जरा सोचिए आप, एक बार हुआ क्या, समुद्र का जो मेढक था वो कुएं में गिर गया अचानक, जो है धोखे से किसी कारणवश, और दोनों से दोस्ती हो गई कुएं के मेढक से। तो कुएं के मेढक ने कहा, भाई आप कहाँ से आए हो? बड़ा समुद्र से आया हूं। बोला कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समुद्र है। मेढक ने कहा, एक छलांग मारा, उसने कहा इतना बड़ा होगा। अरे भाई इससे भी बड़ा है। कुएं के मेढक ने और छलांग जोर से मारा उसने, बोला इतना बड़ा होगा। बोला इससे भी बहुत बड़ा है। इस किनारे से लेके उस किनारे तक छलांग मारा उसने, कहा इतना बड़ा जरूर होगा। समुद्र के मेढक ने कहा बहुत बड़ा है। कुएं के मेढक ने कहा हमें समझ में नहीं आता, हमने दुनिया तो यही देखी है, यही मेरा जन्म हुआ, यही मेरा जन्म बीत गया, मैं क्या जानूं समुद्र कितना बड़ा था, दुनिया कितनी है, मैं जितने में हूं उतना मैं जानता हूं। भिखारी आदमी जो है राजा के महत्व क्या जानेगा, राजा क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, भगवान की कृपा क्या होती है। एक संत होता है, एक महात्मा गुरु होता है, कुछ नहीं करता है, केवल भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरणों में सेवा करता है, भगवान में अपना मन ध्यान करता है, भगवान में हमेशा लवलीन रहता है, उसकी सारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। जो मन में संकल्प करता है वो सब हो जाता है, करता कुछ नहीं है। एक संसारी आदमी रात दिन एक किया हुआ है, फिर भी उसकी चाय पूरी नहीं हो पाती है, हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है, जीवन भर उसको पूरा करते करते मर जाता है वो आदमी है। और एक संत आदमी जो है भगवान के चरणों में लवलीन है, रात दिन उसी में मस्त है, उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो रही है, जो संकल्प करता है, जो इच्छा करता है मिल जाता है उसको। जरा सोचिए आप। तो जा पर कृपा राम की हुई, अता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। बात एकदम अकाट्य है। सर्वप्रथम आप संत की सेवा कीजिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। बस रोज मिलता है रोज जाइए, हफ्ते मिलता है हफ्ते में, महीने में जाइए। आपसे जो बनता है, फल है, फूल है, मीठा है, जल है, कोई सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, कोई वस्त्र है, पात्र, जो बनता है भगवान ने आपको दिया है, चरणों में रख के प्रणाम कर लीजिए, गुरुवर आपकी सेवा में है, हमें भक्ति प्रदान कीजिए।
भगवान में हमारा भी ध्यान लगे, हमारा मन लगे, ऐसी कृपा कीजिए। बैठ जाइए और संगत कीजिए। साधु की संगत से, संत के पास बैठने से उनकी कृपा होती है और आपके अंदर जो है स्फुरण होता है, मन में चेतनता आती है, कलुष धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, मन आपका पवित्र हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण 4 से बना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे अंतःकरण बनता है। जब यह निर्मल होगा, यह शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो आपके अंदर भक्ति प्रकट होना शुरू हो जाएगी। आपका मन भगवान के ध्यान में लगने लग जाएगा। मैं आपको एक उपाय बता दे रहा हूं, सबसे बढ़िया उपाय। सुबह उठते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक आपके सामने जो भी आदमी मिलता है, चाहे जो भी औरत मिलती है, चाहे जो भी बच्चे मिलते हैं, बूढ़े मिलते हैं, कोई मिलता है, आप मानसिक प्रणाम कीजिए। परमात्मा के स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। ये उपाय है। यह सब परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का विराट स्वरूप है। जैसे आप उठते, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आप नाती पोते, घर में सदस्य है, माता पिता है, घर द्वार, बाहर निकलते हैं, दुकान में निकलते हैं, बिजनेस व्यापार में निकलते हैं, ऑफिस में निकलते हैं, खेत खलिहान में निकलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भी कोई आपके सामने दिखाई दे दिया है, मानसिक आंखें बंद कीजिए और प्रणाम कर लीजिए। हाथ नहीं जोड़ना आपको है, आंखें बंद करके भी प्रणाम मानसिक रूप से कहिए, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप भगवान के स्वरूप हैं। इतना करना है आपको, दिन भर कीजिए आप। देखिए, यह उपाय बहुत सरल उपाय है। अंदर की जो ग्लानि है, अंदर का जो दुर्भाव है, अंदर के अंदर जो घृणा है, वो सब निकल जाएगी, भक्ति प्रकट हो जाएगी और आपका मन जो है भगवान के ध्यान में लगने लग जाएगा।